अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KVS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है और BOQ आइटम नंबर C2B बैक फिलिंग अंडर फ्लोर। तो आ जाते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलो। इससे पहले मैं क्लियरिंग ऑफ जंगल, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटीज, रेट एनालिसिस हो चुके हैं। ऐसे डिमार्चिंग वर्क हमारा हो चुका है, एक्सकवेशन वर्क हो चुका है। इसमें सिर्फ बैक फिलिंग रहती थी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाउंडेशन कर ली थी। आज हम जो है वो अंडर फ्लोर जो बैक फिलिंग होनी है उसको लेंगे। इस तरह टर्माइट प्रूफिंग हमारी हो चुकी है, सिर्फ वाटर प्रूफिंग रहती थी। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो चुका है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की सारी आइटम्स हो चुकी हैं। ब्रिक मैसनरी हमारे स्टेज वाइज फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर, माउंटेन रूफ हमारा हो चुका है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए और अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लें, ताकि आने वाले जितने लेक्चर तो उनको समझना फिर हमारे लिए आसान होगा। अच्छा, अब आते हैं जी अपनी असल आइटम के ऊपर। एक तो मैं पूरी आइटम को पढ़ लूँगा, क्योंकि जब भी हम कोई क्वांटिटीज निकालते हैं तो पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसके हिसाब से उसकी सेग्रीगेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे बैक फिलिंग, अंडर फ्लोर एंड फाउंडेशन विद एक्सकेवेटेड मटेरियल इंक्लूडिंग वाटरिंग, रेमिंग, कंपैक्टिंग इन 6 इंच लेयर्स at optimum moisture content to achieve 95% modified dry density as per ISO standard etc. complete in all respect as per drawings and specifications। ठीक है, अब इसमें फाउंडेशन, अंडर फ्लोर, यहाँ पर इस आइटम के अंदर क्या कह रहा है, बैक फिलिंग, अंडर फ्लोर एंड फाउंडेशन। तो बेसिकली यहाँ पे वो कंबाइन लेयर है, यानी चाहे फाउंडेशन में बैक फिलिंग हो रही है या फिर फ्लोर के नीचे हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए इसकी सेग्रेगेशन कर दी। एक तो हम फाउंडेशन को पहले करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, फिर आप दोस्तों के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे अब इस लेक्चर में हम कर रहे हैं फ्लोर के नीचे, तो इस तरह वीडियो भी शॉर्ट होगी, दूसरा तरह समझना भी आसान हो जाएगा। बाद में जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो भले दोनों के ऊपर एक ही रेट अप्लाई कर दी या दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन कर दे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये कह रहा है कि भाई उसमें हमारे पास जो सॉइल का जो टेस्ट होगा उसकी जो रिजल्ट वो 95% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब रेट एनालिसिस होगी तो उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं जी अपने असल शीट के ऊपर। पहले से मैंने शीट बनाकर रखी हुई है। एक्टिविटी के अंदर बैक फिलिंग लिखे देंगे। रेफरेंस आइटम नंबर हमारे पास C2B, वही कि C एक्सकेवेशन वर्क, और 2 हमारे पास आती है बैक फिलिंग का सीरीज, और इसकी सब क्लास आगे B बन रही है अंडर फ्लोर। तो मैंने उस मुनासिबत से का नाम C2B रख दिया। मेन हेडिंग हमारे पास आ गई बैक फिलिंग अंडर फ्लोर। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने टॉयलेट्स को लिया। तो अब आते हैं अपने ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट का प्लान है। ठीक है, और आपसे ये भी गुजारिश कर दें कि हमने जो है वो ये PDF की जितनी ड्राइंग्स थी ये मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो उनको डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको कॉपी करें और गूगल के अंदर पेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको डाउनलोड हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने टॉयलेट्स को लिया। ठीक है, 2 हमारे पास टॉयलेट थे। अच्छा, इसका PDF के अंदर भी आपके सामने लेआउट शो कर देता हूँ। हमारे पास इस तरह का कोई सीन था फाउंडेशन के अंदर, यानी हमारे ये सारे इस तरह प्लेन बीम चले थे। ठीक है, आउटर इंटरनल दोनों तरफ। ठीक है, अब इनके अंदर अंदर इस प्लेन बीम के इंटरनल फेस से इंटरनल फेस तक, इसके इंटरनल फेस इंटरनल, यानी अंदर अंदर हमारी बैक फिलिंग होनी है। ठीक है, तो अब हम उसको लेंगे। कैड की फाइल पे आते हैं। सबसे पहले मैंने टॉयलेट्स को लिया। ठीक है, तो हम इसकी शीट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए टॉयलेट्स में यूनिट हमारा CFT हो जाएगा, नंबर हमारे पास 2। ठीक है, 2 टॉयलेट से 2 कर लिया। साइज आ रहा है 3 फुट 6 इंच बाई 8 फुट 8 इंच। तो यहाँ पर यही किया। 3.5 फीट के अंदर कन्वर्ट, 8.67 फीट के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी हाइट ले ली। अब ये थोड़ा सा हाइट वाला अच्छी तरह से समझ लें। अब इसमें मैं इनकी हाइट हमारे पास बनती है। सेक्शन के अंदर आते हैं, ये हमारे पास वॉल का सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है, FFL से नीचे NSL। देखिए जब हमने फाउंडेशन में ली थी पिछले लेक्चर में, तो NSL तक जितनी बैक फिलिंग हो रही थी, इन द्वारों के पीछे जो बैक फिलिंग हुई थी वो हमने NSL तक तो ले ली थी। अब NSL और FFL के दरमियान में कि जो फिलिंग होनी है वो बेसिकली रूम्स के अंदर हो रही है, तो अब हम उनको ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका अब देखिए यहाँ पर साइज FFL से NSL 1 फुट 6 इंच है। अब आते हैं शीट के ऊपर। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 1 फुट 6 इंच में से 0.25 एक माइनस किया और 0.13 एक माइनस किया। अब ये क्या चीज़ है, देखिए 1 फुट 6 इंच क्यों नहीं किया, ये 3 इंच और 1.5 इंच क्या माइनस कर रहे हैं, तो इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। आ जाए ड्राइंग के ऊपर। मैंने अच्छा जो आप दोस्तों के साथ ड्राइंगें शेयर की हैं उसके अंदर फ्लोर की कोई डिटेल नहीं बनी हुई, तो मैंने अभी थोड़ी सी इसकी डिटेल बनाकर आपको समझाने की गर्ज से, मेरी कोई कैड ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए परेशान नहीं होना। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि इसकी भी ड्राइंग बनाकर अपलोड कर दूं। कोई इस टाइप का फ्लोर हमारा हो जाएगा, जैसे टाइल लगेगी। ठीक है, ये हमें ऊपर टाइल शो हो रही है, ये नीचे मार्टर बेस होती है, और ये नीचे हमारे पास PCC 148 है। ठीक है, यानी होगा क्या, हम जब फिलिंग कर रहे हैं उसके बाद एक दफ़ा होगी यहाँ पर होगा PCC 148 हो जाएगी, उसके ऊपर एक मार्टर की पूरी लेयर बिछाते हैं। ठीक है, मसाले की,
तकरीबन, ठीक है, पौनी इंच के करीब वो मसाला पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर जब वो स्मूथ हो जाती है तो उसके ऊपर टाइल को बॉन्ड के साथ लगाया जाता है। अब मुख्तसर सी बात, ये चीज़ें वेरी करेंगी, टाइल कौन सी है, मार्बल लग रहा है, टाइल कितनी मोटाई कितनी है, अच्छा मोटर किस किस्म का हो रहा है, लेवल क्या है। हम यहाँ की बात करें, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। हम कहते हैं जी टाइल और मोटर का जो टोटल साइज है वो 1.5 इंच है, ठीक है। हम कहते हैं जी पौनी इंच में टाइल वगैरह और बॉन्ड वगैरह लग जाएगा और मोटर की लेयर पौनी इंच की, यानी कि 1.5 इंच ये हो जाएगा, ठीक है, 1.5 इंच ये हो जाएगा। और नीचे हम कह रहे हैं जो पीसीसी कच्चा कर रहे हैं या पीसीसी 148 की बात, वो हम कहते हैं जी 3 इंच है। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास 4.5 यानी 4.5 इंच हमारे पास ये मार्जिन होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 7 फ्लोर, तो हमें FFL हमारा 1 फुट 6 इंच के ऊपर है। तो FFL से मतलब क्या है कि जब टाइल लग चुकेगी उसके ऊपर 1 फुट 6 इंच होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका टॉप 1 फुट 6 इंच होना चाहिए लेवल टाइल लग कर, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि अगर हम 1 फुट 6 इंच जब फिलिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये जो हिस्सा इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ ये देखना, यहाँ पर हम कहते हैं जी ये जो पहले ये जो हमें नजर आ रहा है सेल, हम कहते हैं जी इस जगह पर टाइल भी एक पीसीसी 1/4 ये सारा हो गया। तो डेफिनेटली आप फिलिंग को यहाँ से नहीं लेंगे बल्कि फिलिंग इससे नीचे होगी, तो वो जो फ्लोर का मार्जिन होगा वो माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर यही किया, इस जगह पर क्या किया सिंपल कि 1 फुट 6 इंच में से 3 इंच पीसीसी को भी निकाल दिया, 1.5 इंच का मोटर वगैरह का और टाइल का कवर मार्जिन जो है वो माइनस कर दिया। उसके बाद आ जाते जी लॉबी के ऊपर, ठीक है। तो प्लान के ऊपर आते हैं वापस, ये हमारे पास लॉबी है, ठीक है। 7 फुट 6 इंच यहाँ से इंटरनल टू इंटरनल फेस हो जाएगी, ठीक है। 5 फुट ये जो लिखा हुआ ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। अब हम इसको इंटरनल पे लेंगे क्योंकि ये प्लेन बीम है, प्लेन बीम के अंदर तो फिलिंग होगी, ठीक है। तो ये 4 फुट 3 इंच है, तो यहाँ पर वही चीज़ की 4 फुट 3 इंच मैंने लिख दिया 4.25। और इसी तरह सेम सिचुएशन वही 1.5 में से 0.25 और 0.13 माइनस कर देंगे। इसका टोटल क्वांटिटी इसकी 67.97 आ गई और नीचे वाली 35.70 आ गई। आगे हमारा किचन आ रहा है, किचन एक ही है, किचन का साइज़ क्या आता है 7 बाई 15 फीट का है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ की 7 बाई 15 फीट बाई 1.12, उसी तरह वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। और हमारे पास आ गई 117.60 CFT इसकी आ गई। उसके बाद ये डाइनिंग हॉल आ गया। डाइनिंग हॉल हमारे पास कितना बनता है साइज़ का 18 फीट और 15 फीट, 18 बाई 15 का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे 18 बाई 15 बाई 1.12, यानी इसके अंदर से वो चीज़ माइनस हो जाएगी वही पीसीसी और टाइल का। और टोटल क्वांटिटी 302.40 CFT हमारे पास आ जाएगी डाइनिंग हॉल की। उसके बाद आ जाती है जी स्टेयर हॉल के ऊपर, ठीक है। तो स्टेयर हॉल का क्या है, अब देखिए यहाँ पर स्टेयर हॉल हमारे पास बन रहा है 13 बाई 15.9 इंच। तो 13 यहाँ से इंटरनल टू इंटरनल फेस तो बन रहा है, यानी 13 फीट इंटरनल फेस से इंटरनल फेस तो ठीक है। लेकिन ये जो 15 फुट 9 इंच, अभी देखिए यहाँ पर 15 फीट है, यहाँ पर आगे 15 फीट 9 इंच, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसने इस यहाँ तक ले लिया साइज 15 फुट 9 इंच। तो हमें इंटरनल करना है क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर नीचे प्लेस बीम है, इधर भी प्लेस बीम है, इसके अंदर फिलिंग हो रही है इंटरनल जगह पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ये 15 फीट ही है, तो इसको यहाँ पर मैंने इसलिए किया 13 बाई 15 बाई 1.12 और टोटल क्वांटिटी 18.40 CFT आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर डिडक्शन ऑफ स्टेयर की, तो ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर इस जगह से हमारे पास स्टेयर का नीचे वाली जो फाउंडेशन है ऊपर आ रही है, इसका सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पर ये साथ ही सेक्शन है। तो ये चीज़ यहाँ से देखिए ऊपर आ रही है, तो बेसिकली अब इस हिस्से को हम क्या करें, इस जगह तो बैक फिलिंग नहीं हो रही, इस जगह पे तो हमारा RCC की स्ट्रक्चर RCC फुटिंग है, लिहाजा उसको हिस्से को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिडक्शन स्टेयर में -1। अच्छा हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, जो इसकी वेट बनती है वो 3.5 है, यहाँ प्लान में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3.5 है, ठीक है। और उसके बाद जो फाउंडेशन की थिकनेस है वो बनती है 1 फीट, ठीक है, ये देखें 1 फीट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने यही चीज़ की 3.5 लेंथ के अंदर लिख दिया, वेड्थ के अंदर 1 फीट लिख दिया, बाकी वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, जितना हमारा FFL है उसमें से फ्लोर का मार्जिन निकाल के 1.12 आ गया और -3.92 इसके अंदर से डिडक्शन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद स्टाफ रूम आ जाता है, ठीक है। स्टाफ रूम हमारे पास ये 10 बाई 15 फीट का है, ठीक है। तो वही चीज़ 10 बाई 15 इसको 10 बाई 15 बाई 1.12 और टोटल क्वांटिटी 168.00 बाई प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अच्छा उसके बाद आप बात करते हैं जी वरांडा की। अच्छा वरांडा हमारे पास देखिए, इससे पहले हम 60 फीट की पूरी लेंथ लिया करते थे। अब इसके अंदर क्या चक्कर हुआ, अब इसमें 60 नहीं लेंगे बल्कि हम इस
बीम के इंटरनल फेस से इस बीम के इंटरनल फेस तक, यानी जो प्लेन बीम था वो बनता है जी 58.6 इंच, ठीक है। और इसी तरह अब इस बीम के इंटरनल फेस से इस बीम के इंटरनल फेस तक, यानी ये जो प्लेन बीम है, ये बाहर वाला प्लेन बीम, ये जो अंदर वाला बीम है इंटरनल प्लेन बीम आए थे, इन दोनों के जो दरमियान बन रहा है वो डायमेंशन है 4.25 यानी 4 फीट 3 इंच। तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी 58.5 4.25 विड्थ के अंदर लिख दिया, बाकी वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास वरांडा का और जो अंदर कोई रूम है सबका लेवल एक ही चल रहा है, 1 फुट 6 इंच का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी अप्लाई। और इसका टोटल क्वांटिटी 278.46 बाई प्रोडक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ चुकी है। नीचे इसका मैंने सम किया हुआ है, ठीक है। अब सम देखते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 1184.61 और 5% प्रोविजन डाल दी भाई, इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे हैं हम, 5% प्रोविजन रख देंगे इसके अंदर। तो इसमें हमारे पास टोटल आ गया कितना, ये देखें अप्लाई करके 1243.84 CFT क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं जी अपने सिविल वर्क के ऊपर वापस, ठीक है। यहाँ पर अंडर फ्लोर के अंदर जो आइटम हमने लिखी हुई थी क्वांटिटी के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद बैक फिलिंग अंडर फ्लोर के अंदर जाकर इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। अब क्वांटिटी हमारी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है, यूनिट हमारे पास वही CFT आ चुका है। कल जब रेट एनालिसिस करेंगे तो रेट एनालिसिस यहाँ पर जब करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपको बैक फिलिंग वगैरह का जो मेजरमेंट शीट बनाते हुए किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई है और काम आपको हमारा पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।